गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा स्टडी करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो अब तक हमने ग्राफ स्टडी किए, अब उन ग्राफिकल जो रिजल्ट थे उनको एनालाइज करते हुए हम लोग जो मोशन ऑफ इक्वेशन की 3 इक्वेशन थी उनको ड्राइव करने वाले हैं। उनमें हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था डेट इज v माइनस यू इजिकल्स टू 80। सेकेंड इक्वेशन था बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन आपके पास था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों रिजल्ट हम ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने वाले हैं। देखिए, अगर इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे वेलोसिटीज़ हैं और वेलोसिटी भी कितनी है, 2। एक इनिशियल वेलोसिटी है जो टाइम 0 से स्टार्ट होगी और एक v वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी जो t टाइम पे आपको मिलेगी। साथ ही यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपके पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब कि जो ग्राफ आपको फॉर्म करना पड़ेगा वो फॉर्म करना पड़ेगा बेटा वेलोसिटी और टाइम के बीच में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आपके पास। तो ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपकी वेलोसिटी की एक्सिस है बेटा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम कितना बेटा आपके पास, 0। टाइम 0 पे उसकी पार्टिकल की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी डेट इज u। उसके बाद क्या किया बेटा, उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया तो उसको एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिला t टाइम के ऊपर। ये टाइम का एक्सिस था और t टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, v आपके पास। ठीक है, अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इस शेप में, इस ग्राफ के अंदर स्लोप कैलकुलेट करना होता है। स्लोप के लिए क्या किया बेटा, मैंने इस ग्राफ के अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। मैं इस पूरे फिगर को नामकरण कर रहा हूँ O A B C और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, D। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ जैसे कि AO और CD एक दूसरे के इक्वल हैं और AO का अमाउंट कितना है, U आपके पास, तो ये बराबर है किसके, U के। दूसरा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो AC और OD भी बराबर है। AC OD इक्वल है और ये किसके बराबर बेटा, टाइम t के इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं बताऊँ आपको तो ये जो BD है, कौन है, BD इक्वल टू कितना है, सर ये नेट वेलोसिटी v है आपकी, डेट इज v। अगर मुझे केवल BC चाहिए, कौन चाहिए, ओनली BC रिक्वायर्ड होगा, तो BC इक्वल टू क्या लिखा जाएगा आपके पास बेटा, ये होगा v माइनस ऑफ u, v माइनस ऑफ क्या, u आपके पास। अब देखिए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको इस ट्राइंगल में स्लोप कैलकुलेट करना है और आपको पता है कि ट्राइंगल का जो स्लोप है, तो हमने क्या लिया, ट्राइंगल ले लिया ABC में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्लोप। स्लोप के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, थीटा। और यहाँ पे ये जो tan थीटा होगा डेट इज स्लोप, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। ये हम पढ़ के आए कि अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ हो और आप उस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, सर एक्सेलरेशन होता है tan थीटा यहाँ पे, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस कितना है बेटा, AC आपके पास। A इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू अपॉन AC का अमाउंट कितना है, T। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो V माइनस यू इक्वल्स टू 80। ये आपका हो गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन से अगर मैं T इक्वल टू लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ V माइनस यू अपॉन में A। आगे जो मैं थर्ड इक्वेशन प्रूफ करूँगा उसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेकंड, देखो सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए इक्वेशन में, और आपको पता है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो वो ग्राफ जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देगा अगर आपने उस ग्राफ का क्या निकाल दिया बेटा, एरिया। तो देखो इसमें एक तो बन रहा है सर ट्राइंगल, तो ये एक ट्राइंगल है और दूसरा फॉर्म हो रहा है एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। मुझे इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है, तभी तो इस ग्राफ का कंप्लीट एरिया आएगा। और ये एरिया मैं 2 तरीके से निकालूंगा। अगर आप लोगों ने, मैं बात करूं नेट एरिया, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर जी एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही तो है आपके पास। अब आपको पता है कि जो एरिया है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, डिस्प्लेसमेंट को, एस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस, सर बेस कितना है इसका, AC मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितना है BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है सर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये हो गया सर AO मल्टीप्लाई ऑफ OD। वैल्यूज पुट करें, S इक्वल टू, देखो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ AO की वैल्यू कितनी है U, AO की वैल्यू U, OD की वैल्यू है T, फिर प्लस क्या चल रहा है हाफ AC की वैल्यू कितनी है T, AC की वैल्यू है T, और BC कौन है बेटा BC की वैल्यू आपके पास क्या है, BC की वैल्यू है V माइनस U। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो V माइनस U है इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा 80, वैल्यू पुट करो, S इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ T, इसको लिख देंगे सर 80, इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो S इक्वल टू कितना ऑब्टेन होगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड प्रूफ करनी है। इक्वेशन नंबर थर्ड का जो फॉर्मूला है उसमें भी हमें S रिक्वायर्ड है, S इज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम के बीच का अगर ग्राफ है तो उस ग्राफ में आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो किससे बेटा, एरिया ऑफ द कर्व। बट इस बार जो एरिया है अभी तो मैंने सेपरेट निकाला था, इस बार मैं एरिया इस पूरे का एक साथ निकालना चाहूँगा। इस पूरे को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, ट्रिपेजियम। तो हमने बोल दिया इस बार एरिया किसका होगा, ट्रिपेजियम का आपके पास। तो हमने बोला एरिया ऑफ ट्रिपेजियम वो क्या है आपके पास, तो वो होता है आपके पास बेटा हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सर ये पैरेलल कितना है AO प्लस ये पैरेलल कितना है BD मल्टीप्लाई बाई आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, सर AO और BD के बीच का डिस्टेंस कितना है AC, ठीक है। अब एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, S को, हाफ एज इट इज, AO की वैल्यू कितनी है U, BD की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास V मल्टीप्लाई AC किसके बराबर है, T के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T इक्वल टू होता है V माइनस U अपॉन A, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ। देखो बेटा ये U प्लस V लिखा है, इसको लिख सकता हूँ V प्लस U, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और T को लिखा जा सकता है V माइनस U अपॉन में कितना A आपके पास। अब ये मैथ में फॉर्मूला बन गया A प्लस B और A माइनस B डेट इज A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर, तो S इक्वल टू ऊपर हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, नीचे कितना चल रहा है 2A, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2AS इक्वल टू क्या बन जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, डेट इज ओवर इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये हमने क्या किया बेटा आपके पास ग्राफिकल मेथड से आपके पास मोशन की तीनों इक्वेशन को प्रूव किया है। थैंक यू।